Welcome to English Tool Yours. In this video, you will learn 10 new words of English. This vocabulary builder series, Vocabulary 10 on 10, will definitely enrich your knowledge of English language. So let's get going. पहला सेंटेंस पढ़कर देखते हैं. She is suffering from a lady's disease. कोई लेडी है, उसे स्पेसिफिक लेडीज की कोई प्रॉब्लम है. She must consult a. कौन से डॉक्टर के पास उसे जाना चाहिए चेकअप के लिए? जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में, वैसे लेडीज स्पेशलिस्ट भी होते हैं. तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड है डॉक्टर के लिए. देखते हैं. अ लेडीज डिजीज को जांचने वाले जो डॉक्टर हैं उन्हें कहते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट. सो शी इज सफरिंग फ्रॉम अ लेडीज डिजीज, शी मस्ट कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट. उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. द प्रिंसिपल डिड नॉट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द बॉय हु हैड ब्रोकन द विंडो पेन. खिड़की का शीशा तोड़ा किसी बच्चे ने और प्रिंसिपल ने उस लड़के के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, बट रादर ट्रीटेड हिम लविंगली, लेकिन बल्कि उसे उल्टा प्यार से ट्रीट किया. द प्रिंसिपल वॉज नॉट स्ट्रिक्ट बट वॉज लीनियंट टुवर्ड्स द बॉय. लीनियंट मतलब स्ट्रिक्ट नहीं थे, ईजी मैनर में उसे ट्रीट किया उन्होंने, बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट नहीं किया. तो हम कहेंगे प्रिंसिपल वॉज लीनियंट टुवर्ड द बॉय. तो लीनियंट मतलब स्ट्रिक्ट ना होना. नेक्स्ट देखते हैं. शी बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड टू हर. शी इज सो, वो ऐसी है कि उसे जो भी बताया जाए, वॉट एवर इज टोल्ड टू हर, वो उसे बिलीव कर लेती है, जल्दी एकदम विश्वास कर लेती है. शी इज सो क्रेडुलस, जो एकदम बिलीव कर लेता है किसी भी बात पे, जो भी कही जाए उसे कहते हैं हम क्रेडुलस. नेक्स्ट देखते हैं. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, उसे कोई बीमारी थी. राइट फ्रॉम अ बर्थ, पैदा होने से शुरू थी वो बीमारी, पैदा होते से ही कोई बीमारी थी. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डैश डिजीज, तो वैसी डिजीज को हम क्या कहेंगे? अ डिजीज राइट फ्रॉम हर बर्थ. कंजेनिटल, कंजेनिटल डिजीज जो बर्थ के टाइम से ही चली आती है साथ साथ. नेक्स्ट देखते हैं. यू डोंट नो वॉट ही विल डू नेक्स्ट, आपको नहीं मालूम कि नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेगा, अगला एक्शन वो क्या करने वाला है. ही कीप्स फ्लिटिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके माइंड में कभी एक चीज आती है कभी दूसरी, फटाफट अपने विचार उसके बदले जाते हैं एकदम. कोई फिक्स्ड उसका तरीका नहीं काम करने का. ही इज एन, क्या कहेंगे ऐसे पर्सन को? ही इज एन एक्सेंट्रिक, जो मन में आता है वही करने लग जाता है. ही इज एन एक्सेंट्रिक, ये नेगेटिव टर्म होती है थोड़ी. नेक्स्ट देखते हैं. शी केप्ट ऑल द थिंग्स रेडी इन एडवांस, उसने एडवांस में सारी चीज़ें रेडी रखी. व्हेन शी केम टू नो, जब उसे पता लगा दैट सम गेस्ट वर टू कम, कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो उसने एडवांस में सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी. शी केप्ट थिंग्स रेडी, ऐसे में क्या वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं? देखते हैं. शी केप्ट थिंग्स रेडी बिफोर हैंड. बिफोर हैंड मीन्स पहले से ही, इन एडवांस उसने सारी चीज़ें अरेंज करके रखी, क्योंकि उसे मालूम था कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं. शी केप्ट थिंग्स रेडी बिफोर हैंड, उनके आने से पहले ही एडवांस में तैयार रखी. नेक्स्ट देखते हैं. ही वुड नॉट लिसन टू एनी पीस ऑफ एडवाइस बट वॉन्टेड टू फॉलो वॉट ही हैड फिक्स्ड इन हिज माइंड. वो नहीं सुनता था किसी भी बात को, कोई अगर उसे एडवाइस दे, पीस ऑफ एडवाइस दे, सलाह दे, बट ही वॉन्टेड टू फॉलो वॉट ही हैड फिक्स्ड इन हिज माइंड. उसके माइंड में जो भी फिक्स हो गया वो उसे ही फॉलो करता था, बस वही उसी को ही कैरी आउट करता था, किसी की सलाह नहीं मानता था. ही वॉज एन डैश पर्सन. ही वॉज एन एडामेंट पर्सन. एडामेंट वो होता है जो अपनी बात पे अड़ा रहता है, अड़ियल होता है, उसे हम कहते हैं एडामेंट. कोई सलाह नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी करता है, फिक्स्ड जो उसके माइंड में वही फॉलो करता है. सच अ पर्सन इज नोन एज एडामेंट पर्सन. नेक्स्ट देखते हैं. द जज हैज सेड, जज ने कहा है दैट द कोर्ट वुड स्टॉप वर्किंग, कि अब कोर्ट का काम खत्म है. द कोर्ट वुड स्टॉप वर्किंग नाउ एंड वुड हियर फर्दर केसेस टुमारो, और अगले केसेस जो है वो अगले दिन सुनेगी, कल. द जज हैज डैश द कोर्ट. द जज हैज डैश द कोर्ट. द जज हैज एडजर्न्ड द कोर्ट. एडजर्न करना मतलब स्थगित कर देना, काम रोककर नेक्स्ट डेट के लिए फिक्स कर देना, एडजर्न करना. कोर्ट के केसेस में हम ये वर्ड यूज करते हैं. द जज हैज एडजर्न्ड द कोर्ट फॉर टुमारो या टिल टुमारो. नेक्स्ट देखते हैं. द स्टाफ डिड नॉट कैरी आउट प्रॉपरली what the officer had expected.
स्टाफ ने वो काम उस तरीके से नहीं किया जैसा कि ऑफिसर ने एक्सपेक्ट किया था। सो द ऑफिसर वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। तो ऑफिसर उनके रिजल्ट से, उस काम से खुश नहीं था। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, ही वॉज डिसअपॉइंटेड। ही वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंट कब होते हैं हम? जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वैसा ना हो तो हम कहते हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड। सो द ऑफिसर वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, ही वॉज डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नॉट डू वॉट ही हैड प्रॉमिस्ड। उसने वो नहीं किया जो उसने प्रॉमिस किया था। उसने कुछ प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन उसने वो नहीं किया। इट मीन्स ही क्या किया उसने फिर? ही बैक ट्रैक्ड। अपनी बात को से पीछे हट गया, उसने वो फॉलो नहीं किया, जो कहा था उससे पीछे हट गया। इट मीन्स ही बैक ट्रैक्ड। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 इंग्लिश के नए शब्द आपके लिए, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।